की जो कैसेट थी उसके माध्यम से भी हमने ही नहीं, अनेक भागवत के ऐसे वक्ता हैं जो देश विदेश में जाके और भागवत कथा का प्रचार, प्रभु के नाम का प्रचार में संलग्न है। वो पूज्य श्री आज आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। ये हमारा एक जन्म का पुण्य नहीं अपितु अनेक जन्म का है। ऐसे संतों का दर्शन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, जिनकी वाणी को हम सभी सुनते हैं और संस्कार आस्था आदि चैनलों पर जिनका दर्शन आप सभी ने किया होगा, ऐसे वृंदावन के ही नहीं अपितु पूरे भारत में जो वाणी के द्वारा सभी के हृदय में राज्य करते हैं भक्तों के, ऐसे पूज्य महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव का भाव है कि कुछ प्रसंग जो चल रहा था आगे बढ़ाओ, उसके बाद में अवश्य आशीर्वचन के रूप में प्रभु की याद। तो मैं क्या बोलूंगा आपके सामने, लेकिन फिर भी देखिए, गुरु जो होता है उसका तो भाव ही होता है। जैसे पिता छोटे बेटा को देखता है, जब वो 2.5 वर्ष का होए, थोड़ा कुछ बोलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, चाहे वो तुतला के बोले। उसी प्रकार गुरुजन जो होते हैं वो तो जब शिष्य को देखते हैं, भावुकता देखते हैं कि चलो कुछ तो बोल रहा है प्रभु के बारे में, तो उनका हृदय भी गदगद होता है। तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर आज आपका हृदय भी गदगद हो और आपकी वाणी सुनकर ही एक मुझे हृदय में बांके बिहारी ने प्रेरणा दी कि कथा का वाचन करो और बांके बिहारी से सभी भक्त जुड़े। इस भावना से आपका आशीर्वाद ही आज साथ है। तो मैं कुछ समय अपने प्रसंग को व्यासपीठ से बढ़ाता हूं। परीक्षित जी का जब प्रश्न सुना तो हृदय गदगद है श्री शुक महामुनि का। अभी आप सुन रहे थे क्यों गदगद है? क्योंकि परीक्षित जी का प्रश्न स्वार्थ रहित है। जो प्रश्न अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, उस प्रश्न से गुरुजन, संतजन, महापुरुष खुश नहीं होते हैं। और जो प्रश्न सबके कल्याण के लिए किया जाए, उस प्रश्न को सुन के महापुरुष गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लोक हितम निरपा, ये लोक हित का प्रश्न है। जगत का कल्याण होगा इस प्रश्न से। यहां पर श्री शुक महामुनि कहते हैं, देखो परीक्षित, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो और जीवात्मा सभी का कल्याण हो, तो बस एक बात को समझ लो। तो परीक्षित जी ने कहा, कौन सी बात मानो? तो श्री शुक महामुनि बोले कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छदा भयम्। बस आप 3 कार्यों को करने लग जाओ। देखो परीक्षित ने किसके लिए प्रश्न किया है? यानी जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तो उत्तर भी गुरुदेव श्री सुखदेव जी महामुनि के द्वारा जगत के कल्याण के लिए उत्तर प्रकट हो रहा है। इसमें केवल परीक्षित का ही कल्याण नहीं है, जो उत्तर श्री सुख महामुनि दे रहे हैं। प्रश्न सुन के क्या बोले? यदि आप कल्याण चाहते हो
तो ये 3 सूत्रों को जीवन में अपना लो। कौन कौन से सूत्र है? श्रोतव्या प्रथम सूत्र है, आप जहां भी रहो, जिस देश में रहो, जिस गांव में रहो, जिस क्षेत्र में रहो, जिस शहर में रहो, आपके आसपास जहां भी सत्संग हो, महापुरुषों की वाणी आपको सुनाई दे, तो वहां आप समय का दान अवश्य दो। श्रोतव्या पहला सूत्र अपने कल्याण का। दूसरा कीर्तितव्यश्च, यदि कोई कथा नहीं हो रही हो तो जब तक कीर्तन करो, समय निकालो घर के कामों से। और कीर्तन का कोई साधन नहीं है, नहीं कीर्तन हो पा रहा है तो कोई परवाह नहीं करना। जो पूर्व में आपने चरित्रों को श्रवण किया है गुरुजनों से, और कीर्तन का समय नहीं भी निकल रहा है तो कोई परवाह नहीं करना। जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, बस जो कथा में सुना, चरित्रों को याद करके प्रभु के स्मरण में मन लगा दो। बस यदि आप चाहो कि कल्याण हो जाए तो श्री शुक महामुनि कहते हैं, मरण के आगे आधा सा लगा दो। आप यदि मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहते हो तो क्या करना है? स्मरण किसका? परमात्मा का। यानी श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। 3 सूत्र बतलाए हैं। जैसे और कहते हैं, देखो, जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। वास्तव में इस जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं हम सब, तो आप सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है, अंते नारायणा स्मृति ही। अंतिम में भगवान की स्मृति रहे। अब अंतिम में भगवान की स्मृति कब रहती है? पूज्य गुरुदेव की वाणी की द्वारा मैं श्रवण किया हूं, जैसा आप दिन में कार्य करेंगे, मन से जैसा चिंतन करेंगे, तो रात्रि में जब सोओगे तो जैसा करोगे, जैसा चिंतन होगा वही स्वप्न में दिखेगा। वैसे ही जीवन पर्यंत आपका मन जहां लगेगा तो अंत में वही याद आएगा। आप सोचो कि अंतिम में स्मृति बिहारी जी की कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसका जीवन में चिंतन जहां मन लगेगा वही अंतिम में याद आता है। इसलिए हमको जीते जी, चलते फिरते, उठते बैठते अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाना है, तो अंतिम में अवश्य ही बिहारी जी की कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी और हमको उनका स्मरण बना जाएगा, स्मरण हो जाएगा। जीवन का लाभ ही है अंते नारायण स्मृति। मैं अपनी ही बात करूं, देखो, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे। जब मैंने प्रभु के चरित्रों को सुना, गोविंद के बारे में सुना, तो मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, ब्रह्म की उपासना में लगा था। लेकिन परीक्षित, प्रभु की लीलाओं को सुनकर मेरा मन भी गृहीत चेता राजर्षे, मेरा चित्त बाकी भी हरि की ओर लग गया। आप चिंता मत करो, अभी तो आपके जीवन में 7 दिन हैं। अरे राजा खडवांग को देखो, 1 मुहूर्त 2 घड़ी में ही प्रभु की प्राप्ति हो गई, तो क्या आपको 7 दिन कम है? सोई परीक्षित का हृदय प्रसन्न हो गया, बल मिल गया कि जब खडवांग राजा को 1 मुहूर्त में परमात्मा मिल प्राप्त हो सकते हैं, तो हमको गुरुदेव की कृपा से क्यों नहीं 7 दिन में मिल जाएंगे। प्रसन्न हो गया मन। आगे यहां पर साधना विधि का भी वर्णन आया है, स्थूल सूक्ष्म का आगे वर्णन, लेकिन आगे की कथा को हम और आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। मैं तो अब बस
चरणों में प्रणाम करता हूँ पूज्य गुरुदेव के और अपेक्षा करता हूँ आशीर्वाद की कि ऐसा आशीर्वाद निरंतर, जैसा लाभ आपकी वाणी का निरंतर मिलता है वैसा ही आपका दर्शन भी होता रहे इस दास को, यही अपेक्षा, और साकार प्रत्यक्ष रूप में भी वाणी का लाभ मिलता रहे, ऐसा आप सबका भाव भी होना चाहिए। और बहुत सरल मूर्ति, सहज स्वभाव, बहुत सुंदर। तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आप अपना आशीर्वचन अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा प्रदान करें। जो मध्य प्रदेश से आए और दिल्ली से अनेक स्थानों से जो भक्त यहाँ बिहारी जी के दर्शन को आए, भागवत कथा पाने के लिए आए, आप जैसे महापुरुषों की वाणी का लाभ लेने के लिए आए, इनका सबका जीवन कल्याण की ओर जाए, बिहारी जी की कृपा बरसती रहे। ऐसा संभव तभी है जब आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे साथ और आप सबके साथ होगा। जोरदार तालियों से एक बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में अभिनंदन। हम सबको आशीर्वचन दे के कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव श्री राधे। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यमुना महारानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए थोड़ा सा कीर्तन, 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री राधे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री भगवत प्रसाद शास्त्री जी महाराज, ये तो भगवत माने भगवान के साक्षात प्रसाद ही हैं, और प्रसाद का काम है वितरण करना। तो आप सबको अनेकानेक राज्यों से, देश देशांतरों से आह्वान करके, बुला करके भगवत कृपा का प्रसाद बांट रहे हैं। बड़भागी हैं आप सब। कथा तो कहीं भी सुनो मंगलकारी है, पर गोविंद की क्रीड़ास्थली, लीलास्थली, रासस्थली, वो भी यमुना के अति निकट पुलिन पर बैठ करके श्रवण करना, ये अनंत गुना फल प्रदान करने वाली है। तो आप सब बड़भागी हैं, पुण्यात्मा हैं, जो ऐसे पुनीत अवसर पर, और ये महीना है श्रावण का, और अभी हम श्रवण की महिमा श्रवण कर रहे थे। श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से ही प्रारंभ होता है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, सब विद्वान आचार्य सब जानते हैं, तो प्राय जितने महीने हैं वो नक्षत्रों के नाम से पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास प्रारंभ होता है, विशाखा नक्षत्र से वैशाख प्रारंभ होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ मास प्रारंभ होता है, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र हैं उसे आषाढ़ मास प्रारंभ होता है, और जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, उससे श्रावण मास प्रारंभ होता है। तो ये जितने भी महीने हैं सब नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। और अभी हम लोग, जब मैं जैसे ही आया तो सबसे पहली चर्चा श्रवण की हुई। श्रोतव्य, स्मरतव्य, कीर्तितव्य, 3 उपाय बता रहे थे। इन तीनों में सबसे पहला स्थान श्रवण का है। सुखदेव जी की वाणी से सबसे पहला साधन जो बतलाया गया वो श्रवण ही बतलाया। प्रश्नों की प्रशंसा करने के बाद उपाय जो बताया, तो सबसे पहले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। सबसे पहला साधन है श्रवण। भगवान पृथु का चरित्र आप आगे सुनेंगे। पृथु भगवान तो 10,000 कान मांग रहे हैं। भगवान बोले 10,000 कानों का क्या करोगे भाई, पूरे शरीर में कान ही कान नजर आ जाएंगे, कुरूप हो जाओगे। पृथु महाराज कहते हैं 10,000 कान के लिए 10,000 स्थान बनाने जरूरी नहीं है भाई। बल्ब का केंद्र तो एक ही होता है, चाहे 100 वाट का लगा दो, चाहे 500 वाट का लगा दो, पावर बढ़ जाता है। तो इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो। विधत स्वर्ण कर्णायुष मेथ मेवरह, आयुत 10,000 कान मांगे। तो भगवान का कथामृत जो है प्रविष्ट कर्णरंध्रेण,
हमारे कन्हैया कथा के माध्यम से कर्ण रंध्र में, कर्ण छिद्र में प्रविष्ट होकर के श्रोता के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। महात्मा में इसलिए कहा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सुनने के बाद देर नहीं होती कि कितने दिनों बाद आप आएंगे, तत्क्षणात् सद्यो हृदयवरुद्धते, शीघ्र ही उसी क्षण सुनने की इच्छा करने मात्र से वह परमात्मा हृदय में आकर के विराजमान नहीं होते, अवरुद्धते, कैद हो जाते हैं। आप सब विराजमान हैं, आपको कोई बात याद आ गई तो धीरे से खिसक लोगे, कोई प्रतिबंधित थोड़ी हो कि नहीं बैठना ही पड़ेगा पूरे 3 घंटे। परंतु कथा प्रारंभ होते ही गेट बंद कर दिए जाएं और व्यास जी का आदेश होगा कि अब ये गेट 6 बजे ही खुलेगा, तो फिर आप विराजमान नहीं, कैद कहे जाओगे। कोई आपको फोन भी करे कि जरा जरूरी बात है, जरा बाहर निकल के आओ, बोले क्या करें, फंस गए महाराज कथा में, अब तो 6 बजे के बाद ही निकल पाएंगे, तो आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहलाएंगे। तो ठाकुर जी भी भागवत का श्रवण करने से हृदय में विराजमान नहीं होते। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सद्य माने शीघ्र ही, हृदय अवरुद्धते, हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। किसके? बोले शुश्रूष भी। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा करने वाले श्रोता के हृदय में तत्क्षणात्, तत्क्षण माने सुनने की इच्छा प्रकट भई और तत्क्षण हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो गए, कैद हो गए। जैसे श्रोता सबसे पहले बोले हॉल छोटा है, कहीं जगह ना मिले तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले ही आकर के घेर के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी ने जैसे देखा कि इसके यहाँ भीड़ तो बहुत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट तमाम भरे पड़े हैं, तो जब इस श्रोता के हृदय में श्रवण की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो तत्क्षणात् सुनने की इच्छा करते उसी पल भगवान हृदय में आकर के उस भीड़ में धक्का मार के अपना आसन जमा करके बैठ जाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और सरल साधन भगवत प्राप्ति का और क्या हो सकता है। और हमारे कन्हैया हैं टेढ़ी टांग वाले, राम जी तो हर मामले में सीधे हैं। नाम ही कितना सीधा, राम, तोतला भी आराम से बोल सकता है, इतना सीधा नाम है, कोई भी बोल लो। इसलिए यहाँ ब्रज में भी राम राम करने की ही परंपरा थी। अभी भी ग्रामीणांचलों में ये जय श्री कृष्ण और राधे राधे तो अब ज़्यादा प्रचारित हो गया, नहीं प्राय आज भी ब्रज के ग्रामीणांचलों में आप जाइए तो लोग राम राम ही बोलते हैं। और पूरे देश में, सारे विश्व में जितने भी सनातनी और हिंदू हैं वो प्रायः राम राम की परंपरा में अधिक हैं। अब तो राम जी का मंदिर ही भव्य बन गया है, नहीं तो पहले तो राम जी को ही काल्पनिक कहना प्रारंभ कर दिया था, ऐसा काल आ गया था भारत में। तो राम राज्य की परिकल्पना, राम जी हर मामले में बड़े सीधे हैं और चरित्र तो राम जी का ही आचरणीय है। कन्हैया का चरित्र तो चिंतनीय है, चिंतन करो, क्योंकि ये हर मामले में टेढ़े हैं, इनके चरित्र भी जल्दी समझ में थोड़ी आएंगे। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, ये तो विचित्र चरित्र है। और आप कृष्ण कुटीर में ही बैठे हो ना, तो कहने का तात्पर्य है कि नाम से भी राम जी कितने सरल, राम, और इनका नाम कृष्ण, बोलने में ही चक्कर खा जाएगी जीव, तो इतना तो टेढ़ा नाम है। और वैसे भी आप कहीं भी देख लो, राम जी जहाँ मिलेंगे नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे खड़े मिलेंगे, और श्याम जी को कहीं भी देख लो महाराज नीचे से ऊपर तक बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, हैं, मुकुट भी टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। तो नाम से टेढ़े, देखने में टेढ़े, बोलने में टेढ़े। आपने सुना होगा ये ब्राह्मण है मारना मत, है, परंतु अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, जो तुमने प्रण किया है उसे छोड़ना मत। और अर्जुन प्रण लिए बैठे हैं कि मैं मार के छोड़ूंगा। और कन्हैया क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसे मारना नहीं चाहिए, पर तुम क्षत्रिय हो इसलिए जो प्रतिज्ञा की है उसे कभी मत तोड़ना। अब बोलो क्या करें,
तो ऐसा ये टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, व्यामिश्रित वाक्य बोलते हैं कि बड़े बड़े लोगों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। कहना क्या चाह रहे हैं? तो वाणी टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, इनकी कृपा भी टेढ़ी, हर काम टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए आचरण करना है तो राम जी के चरित्र का करो, और चिंतन करना है, लीलाओं का रसास्वादन करना है तो रसिकों की लीला के लिए रास बिहारी छैल छबीले नटनागर हमारे कृष्ण कन्हैया हैं तो योगी, योगी नहीं, योगेश्वर भी नहीं, योगेश्वरेश्वरे कृष्ण, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए इनकी लीला जल्दी समझ में नहीं आती। और टेढ़े हैं, टेढ़ी चीज एक जगह कहीं गप जाए, जैसे भाला होता है ना, एक बार चुभ जाए तो प्राण लेके ही बाहर निकलेगा। भाला यदि चुभा दो, मार दो, तो भाला के प्रहार से व्यक्ति नहीं मरता, मरता कब है?